तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 6 का किसले भाग 1 हिंदी बुक है 6वीं क्लास का। ठीक है, तो इसका हम आपको बताने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है सरजू भैया। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर है 11 सरजू भैया, एक अच्छा सा कहानी है और बहुत बड़ा कहानी है। हम आपको बताने वाले हैं इसका प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो इसमें टोटल आपको 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं, 4 प्रश्न है और एक आपका सही गलत का है। तो ध्यान दीजिएगा, हम सभी प्रश्न को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आप वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल को देखिए। क्वेश्चन 1 है, सरजू भैया को जिंदा दिल क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा, सरजू भैया को जिंदा दिल इसलिए कहा गया क्योंकि वे दुबले पतले गरीब होते हुए भी मिलनसार, मजाकिया, हंसोड़, दयालु तथा परोपकार करने में सदैव तत्पर रहते थे। ठीक है, चलिए आपका दूसरा प्रश्न है, लेन देन के व्यवसाय में सरजू भैया क्यों सफल नहीं हो सकते थे? तो इसका उत्तर होगा कि लेन देन के व्यवसाय में सरजू भैया इसलिए सफल नहीं हो सकते थे क्योंकि उनमें तना, करुणा, दया था। अब करुणा दया जिसमें रहता है, आपको पता है लेन देन में वो आगे नहीं बढ़ सकता। कि रुपया लेने वाला जब उनके सामने आंसू बहाने लगता तो दया बस उससे मूलधन भी नहीं मांगते थे। अतः ऐसा व्यक्ति लेन देन के व्यवसाय में कभी सफल नहीं होता है। आप स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिए। हम आगे तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, आपका तीसरा प्रश्न है, चतुर, फुर्तीले और काम काजू आदमी होते हुए भी सरजू भैया सुखी संपन्न क्यों नहीं रह सके? तो इसका उत्तर होगा, सरजू भैया चतुर, फुर्तीले और काम काजू आदमी होते हुए भी सुखी संपन्न नहीं रह सके क्योंकि सरजू भैया की दूसरे के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। किसी के घर में कोई बीमार पड़ा तो वैद्य या डॉक्टर बुलाने का काम सरजू भैया करते। किसी को बाजार से सौदा लाना है, सरजू भैया लाते। अर्थात गांव भर के लोगों का बोझ सिर पर लेकर अपना खेत घर को मटिया मेट कर दिया। भला ऐसा लोग कैसे सुखी संपन्न होगा जिनका जीवन परोपकार में ही बीतता हो? तो ये दूसरों की मदद में लगे रहते थे, इसीलिए ये सुखी संपन्न नहीं रह सके। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग अगला ध्यान दीजिएगा, आपका चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न है, सरजू भैया ने सादे कागज पर अंगूठे का निशान क्यों बनाया? तो उत्तर होगा कि सरजू भैया सुदखोर महाजन के कहने पर सादे कागज पर अंगूठे का निशान इसलिए बना दिया क्योंकि वे रुपया गांठ में बांध चुके थे। वे महाजन के व्यवहार से आश्चर्यचकित थे। जो महाजन कभी सरजू भैया से रुपया लेता, आज जब सरजू भैया को रुपये की जरूरत पड़ी तो महाजन ने अंगूठे का निशान लगाने को कहा। सीधे साधे सरजू भैया निशान लगा दिए। ठीक है, अब आपका 5 नंबर का ये जो सही गलत वाला है कि अपनी शादी की बात सुनकर सरजू भैया ठठाकर क्यों हंस पड़े? सही उत्तर में सही का चिन्ह लगाइए। ऑप्शन क नंबर है, यह समझकर कि लोग उनसे हंसी कर रहे हैं। दूसरा, सरजू भैया स्वयं हंसी कर रहे थे। तीसरा, ग नंबर है, दूसरी शादी की संभावना पर वह बहुत प्रसन्न हो उठे थे। घ नंबर है, वह हंसकर बात टालना चाहते थे। तो ये ऑप्शन नंबर घ होगा, वह हंसकर बात टालना चाहते थे। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में हमने आपको ये पूरा चैप्टर बता दिया, आपका सरजू भैया का प्रश्न उत्तर। लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।